उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स ने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद शहर का माहौल कशीदा हो गया है। सिर्फ 6 और 11 साल के दोनों बच्चे मुलजिम के सैलून के सामने रहते थे। मुलजिम ने तीसरे बच्चे का कत्ल करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गया, गनीमत रही। हालांकि पुलिस ने डबल मर्डर के मुलजिम साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बच्चों के कत्ल के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन मासूमों का कत्ल क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब सभी को चाहिए, क्योंकि परिवार वालों के मुताबिक मुलजिमीन से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि अगर रंजिश विनोद या उसकी पत्नी के सैलून से थी, तो साजिद ने उनके मासूम बच्चों का कत्ल क्यों किया? आखिर समाज में ये किस तरह की नफरत पड़ रही है जो इंसान को हैवान बना देती है? इतनी बेतहाशा नफरत कहां से आती है? इसके पीछे क्या आज की तकनीक है या आज समाज में फैली हुई सोच? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए से। तो बेहद ही अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है और ये पूरा मामला यूपी के बदायूं से आया है, जहां पर एक शख्स बहुत मामूली तरीके से, जो कि सैलून चलाता था और उसके घर के ही सामने एक परिवार रहता था, और जो उस परिवार में खातून थी वो भी एक पार्लर चलाती थी, और बताया जा रहा है कि उनका जो पार्लर है वो दूसरे फ्लोर पर था। और ऐसे में अपनी दुकान को 4 बजे के करीब वो बंद करने के बाद उनके घर में जाता है और कई चीजों को लेकर बातचीत करता है। सोचा कि यहाँ बाबा कॉलोनी की जो पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सजाया बजाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायिक कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई लोग समझें। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ बदायूं की वारदात में एक बच्चा मुलजिमीन के हमले में जो जख्मी हुआ है, उन दोनों का भाई, बच्चे ने उस खौफनाक लम्हे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? एक उंगली में, सामने लगी, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? नहीं। तो इसके अलावा आयुष और अन्नू के वालिद का क्या कहना है, ये वो भी आपको सुनवाते हैं। को हम लोग वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। मैं खुद ही आया, 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, भागा है, वो जो जाने बात ही है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2 थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं, उसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है हाथ में। एक व्यक्ति द्वारा जो 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चे को बच्चा घायल है, उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। पुलिस बल चार सतर्क लगा हुआ है और अभियुक्त विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और उसको जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, और परिवार के लोग भी चौकी मौजूद है। इसे तहरीर लेकर के FIR दर्ज की कार्रवाई की जाएगी।